पिछले 6 महीने में 2 जंगें हो गई, हमारे मोहल्ले में एक हमारे घर में हुई, एक बराबर में हुई, बट मार्केट ने उसका इम्पैक्ट नहीं लिया। तो ये 7 का जो मल्टीपल है, इस पे भी आप समझते हैं कि बाजार में अभी भी गुंजाइश है, इन प्राइस लेवल पर भी गुंजाइश है? जी बिल्कुल, ये प्राइस लेवल पे तो थोड़ा सा लोग ये होता है कि मार्केट 40,000 से लेट्स से ऑलमोस्ट 160,000 की तरफ जा रही है, तो 4 टाइम्स ग्रो हो चुकी है इन द लास्ट 2 इयर्स। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट उससे पहले के 7 साल भी देखने होंगे कि एक 7 साल है जिसमें मार्केट ने लिटरली परफॉर्म ही नहीं किया। 2017 से लेके 6 साल कह रहे हैं, 2017 से लेके 2023 तक जो एक फ्लैट मार्केट रही है। सो देयर टू वेज टू लुक एट इट कि मार्केट 2 साल में 40,000 से 1,60,000 हुई है, या 9 साल में जो है वो 40,000 से 1,60,000 हुई है। मार्केट अभी भी अपने जून 2023 से जो एक 40,000 के लेवल से बुल रन स्टार्ट किया था उस पे अभी भी है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग कि मार्केट अब 150,000 के ऊपर भी कंसोलिडेट एंड स्टेबलाइज हो रही है, लुकिंग टू ग्रो फर्दर फ्रॉम हियर। तो ये कंसोलिडेशन इसको नीड ऑफ द आवर है, और इस कंसोलिडेशन में आपने देखा है कि लोकल इन्वेस्टर्स ने तो अप्रिशिएट किया ही है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज भी इसको एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल दे रहे हैं। जब अच्छे हालात होते हैं, अच्छे हालात से मुराद ये है कि इंटरनेशनल एजेंसीज आपके सपोर्ट में होती हैं, जब आप IMF के प्रोग्राम में अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जियोपॉलिटिकल जो जितनी बड़ी पावर्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं, तो उस टाइम पे तो हमने इससे काफी ज्यादा मल्टीपल भी देखा हुआ है। बट ठीक है, दीज आर अर्ली डेज, तो आई वुड नॉट से कि हमें को 12-13 मल्टीपल्स की बात अभी करनी चाहिए, बट डेफिनेटली 7 के मल्टीपल को महंगा तो नहीं समझना चाहिए इन हालात में। जिस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने देखी है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का व्यू है कि ये सही तरीका है इकोनॉमी को चलाने का। रीजनल इकोनॉमी जो हमने शुरू में बात की, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है इन द पॉजिटिव सेंटिमेंट, क्योंकि जो जिस तरह से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, स्पेशली मई में जो हमारा एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन हुई, उसमें से द वे पाकिस्तान केम आउट लुकिंग मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल, एंड पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। तो अगेन एन इकोनॉमी लाइक आवर्स, जहां पर इंटरनेशनल फ्लोज की इतनी अहमियत है, कि जहां पर मल्टीलैटरल एजेंसीज आपको किस तरह देख रही है, ग्लोबल पावर्स आपको किस तरह देख रही है, तो आई थिंक पाकिस्तान का इमेज एक सिग्निफिकेंटली अपग्रेड हुआ है, एंड आई थिंक दैट इज आल्सो अ फैक्टर दैट हैज एडेड टू द बुल रन। तो आज जो आपको मार्केट में तेजी नजर आती है कि पिछले 6 महीने में 2 जंगें हो गई, हमारे मोहल्ले में एक हमारे घर में हुई, एक बराबर में हुई, बट मार्केट ने उसका इम्पैक्ट नहीं लिया। आई थिंक दैट जस्ट रिफ्लेक्टेड दैट पीपल फील कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग इस वक्त स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन को कंसोलिडेट करते हुए इस पे बिल्ड करें। जस्ट स्टार्ट प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एज अर्ली एज पॉसिबल। हम अक्सर इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको काफी डिले कर देते हैं, यार इसको देख लेंगे बाद में, बट इससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिस कर जाते हैं। एक फेवरेट एग्जांपल मेरी यही है कि अगर एक बंदा है जिसके पास ये ऑप्शन है कि वो अगले 40 साल तक हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, और रिटर्न का हम अजम्पशन लेते हैं कि 10% स्टेबल रहता है। अक्सर लोग ये करते हैं, अच्छा यार यही इन्वेस्ट करना है ना, तो ये 24 लाख बनते हैं, मैं 40 साल की उम्र में 10,000 महीना इन्वेस्ट कर लूंगा तो भी 24 लाख इन्वेस्ट हो जाएंगे। बट वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इंपैक्ट लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक 20 ईयर ओल्ड 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, उसका फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू होगी 32 मिलियन रुपीज, 3 करोड़ 20 लाख रुपए। यही चीज अगर आप 40 की उम्र में शुरू करेंगे, बेशक आप इन्वेस्टमेंट डबल कर रहे हैं हर महीने की, आपकी एंडिंग वैल्यू 80 लाख के करीब होगी। सो स्टार्ट अर्ली, understand your risk appetite, get into the market as quickly as you can with the right risk advice, और उसके बाद जहां आपको एसेट मैनेजमेंट समझ में आती है, जो एसेट क्लास आपको समझ में आती है उसमें इन्वेस्ट करें। One of the options that's there is Mizan, obviously, which is the largest asset management company and Sharia compliant option as well, उसको भी कंसिडर करें, बट इन्वेस्ट जरूर करें। That would be my message to people. Zabardast. What is happening at the forefront of the capital markets? What is happening in the mutual fund industry? What is happening in the global economy, regional economy, and Pakistan's economy? So today the agenda is to talk and cover all these things vis-a-vis कि पाकिस्तान के जो म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स हैं और जो कैपिटल मार्केट में एक्विटी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बाजार हिस्से में क्या कुछ रखा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी बदौलत हम समझते हैं कि बाज़ार में एक्टिविटी रहेगी, 150,000 का लेवल सस्टेन करेगा, और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जिस तरीके से हमने देखा कि सर्कुलर डेट ने 6-7 स्टॉक्स के बलबूते पर बाकी सेक्टर्स को भी अपने साथ मिलाया, और माशाल्लाह बाजार इज़ डूइंग वेल दीज डेज विद गुड वॉल्यूम्स, गुड ट्रैक्शन, गुड लिक्विडिटी। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट विल बी द मार्केट ट्रिगर्स, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इम्तियाज़ गदर से, जो कि कैपिटल मार्केट की एक बड़ी पर्सनैलिटी है, अच्छी पर्सनैलिटी है। ब्रोकरेज साइड पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, हेड ऑफ रिसर्च की उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, और आजकल वो हेड कर रहे हैं मीज़ान फंड्स को। सो
So Imtiaz sir, welcome to the show and Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सानी भाई फॉर इनवाइटिंग। ग्रेट। इम्तियाज भाई ये फरमाएं कि आज जो माशाल्लाह बाजार परफॉर्म कर रही है, जिस तरह की लिक्विडिटी है, जिस तरह की ट्रैक्शन है, एक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन है, बोथ फ्रॉम द रिटेल एंड द इंस्टीट्यूशनल साइड, इसके पीछे ट्रिगर्स कौन से कार फरमा है, जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी टीम है, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, और बाजार के स्टॉक्स के साथ साथ मईशत के भी जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको कैसे नजर आते हैं? तो ये सारी चीजें कनेक्टेड ही है एक दूसरे से। Right. तो हम देख रहे हैं मार्केट की रैली कंटिन्यू कर रही है, तो जैसा आपने कहा कि इकोनॉमी को कैसे देख रहे हैं, तो आई थिंक ये जो एक हम देख रहे हैं 2 साल से बुल रन जो चल रहा है, आई थिंक ये उसी का कंटिन्यूएशन है। जिस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने देखी है, जहां पर बाय एंड लार्ज मार्केट पार्टिसिपेंट्स का व्यू है कि ये सही तरीका है इकोनॉमी को चलाने का, एक स्लो एंड ग्रेजुअल पेस हम रखें, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो किसी भी फ्रंट पे। तो ये कंसोलिडेशन इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, और इस कंसोलिडेशन में आपने देखा है कि लोकल इन्वेस्टर्स ने तो अप्रिशिएट किया ही है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज भी इसको एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो आपको मार्केट परफॉर्मेंस पे नजर आ रही है, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में वो वॉलेटिलिटी किसी भी वेरिएबल को लेके आ सकती है, बट अगर देखा जाए तो मार्केट अभी भी अपने जून 2023 से जो एक 40,000 के लेवल से बुल रन स्टार्ट किया था उस पे अभी भी है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग कि मार्केट अब 150,000 के ऊपर भी कंसोलिडेटेड एंड स्टेबलाइज हो रही है, लुकिंग टू ग्रो फर्दर फ्रॉम हियर। ये फरमाया इम्तियाज भाई कि ये 7 के मल्टीपल पर है, कुछ लोग समझते हैं शायद 7.25 का भी मल्टीपल हो गया है, और मल्टीपल सेक्टर्स में हमें एक्टिविटी नजर आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5-6 स्टॉक सर्कुलर डेट ड्रिवन स्टॉक्स ही बाजार को चला रहे हों। सो ये 7 का जो मल्टीपल है, इस पे भी आप समझते हैं कि बाजार में अभी भी गुंजाइश है, इन प्राइस लेवल पर भी गुंजाइश है? जी बिल्कुल, ये प्राइस लेवल पे तो थोड़ा सा लोग ये होता है कि अच्छा मार्केट 40,000 से लेट्स से ऑलमोस्ट 160,000 की तरफ जा रही है, तो 4 टाइम्स ग्रो हो चुकी है इन द लास्ट 2 इयर्स। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट उससे पहले के 7 साल भी देखने होंगे कि एक 7 साल है जिसमें मार्केट ने लिटरली परफॉर्म ही नहीं किया। 2017 से लेके 6 साल कह रहे हैं, 2017 से लेके 2023 तक जो एक फ्लैट मार्केट रही है। सो देयर टू वेज टू लुक एट इट कि मार्केट 2 साल में 40,000 से 1,60,000 हुई है, या 9 साल में जो है वो 40,000 से 1,60,000 हुई है। तो आई थिंक वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, और उसको अगर आप नंबर्स में मल्टीपल्स ही एक तरीका है जो दोनों चीजों को कंपेयर करता है कि अंडरलाइन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कैसे रहे हैं, वो मार्केट ने जो परफॉर्म किया है। जो राइटली सेट 7 के मल्टीपल की बात अगर हो रही है, तो ये अभी तो हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज पे नंबर्स आए हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज तो पी मल्टीपल 7 से 8 का कोट होता है। जब अच्छे हालात होते हैं, अच्छे हालात से मुराद ये है कि इंटरनेशनल एजेंसीज आपके सपोर्ट में होती हैं, जब आप IMF के प्रोग्राम में अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जियोपॉलिटिकल जो जितनी बड़ी पावर्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं, तो उस टाइम पे तो हमने इससे काफी ज्यादा मल्टीपल भी देखा हुआ है। बट ठीक है, दीज आर अर्ली डेज, तो आई वुड नॉट से कि हमें को 12-13 मल्टीपल्स की बात अभी करनी चाहिए, बट डेफिनेटली 7 के मल्टीपल को महंगा तो नहीं समझना चाहिए इन हालात में। ये बताइए इम्तियाज भाई कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, रेटिंग एजेंसीज हो गई, सब एक के बाद एक काइंड ऑफ नोड ऑफ सेटिस्फेक्शन इशू कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, इन द फेवर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि ये वाली चीज़ें जो एतमाद है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, इन्वेस्टर पे तो बाद में आते हैं, बट यू सी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट एंड फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द मार्केट विल कंटिन्यू? तो सो फार इट लुक्स लाइक इट। आई थिंक सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो यही है कि हम डिसिप्लिन रहें, हम कोई ऐसा स्टेप ना लें द इंटरनेशनल कम्युनिटी फील्स दैट वी आर गोइंग बैक टू अ फेज जहां पर हम ओवर एक्साइटेड होके और ऐसी चीजें कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म गेन्स या पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म पे नेगेटिव इंपैक्ट है। सो एज लॉन्ग एज वी कंटिन्यू टू शो कि हम इस वक्त इस इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी के फेज से ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ ले जाने की चीजें कर रहे हैं, तो आई थिंक इंटरनेशनल एजेंसीज भी उसको अप्रिशिएट करती रहेंगी। रिस्क सबसे बड़ा यही होगा कि एट सम पॉइंट कि पॉलिसी के अंदर कोई पॉपुलिस्ट चेंज अगर आ गया, तो आई थिंक दैट इज एन एरिया जहां पर शायद आपको फिर इंटरनेशनल एजेंसीज भी हाईलाइट करें कि दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। जबरदस्त जबरदस्त। ये फरमाएं कि जो पाकिस्तान के लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, DFIs हैं, बैंक के एक्विटी डेस्क हैं, उसको एज अ नॉर्मल पर्सन ऑफ एन एवरेज ह्यूमन अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग? आर दे रिसेप्टिव टू द मार्केट कॉल्स? आर दे काइंड ऑफ पॉजिटिव, और आई वांट टू यूज द वर्ड बुलिश? You think this bullish mindset will continue to prevail in down the road next 6 months to 1 year?
अभी तो as I said, things look aligned where people do have a positive outlook. लोग बुलिश हैं, हमने देखा है जो भी आपने इन्वेस्टर क्लास की बात की वहां पर इक्विटी का एक्सपोजर तो इंक्रीज ही हुआ है, स्पेशली ऑन द लोकल साइड। एज यू नो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स तो अभी भी नेट सेलर्स ही रहे हैं, तो इट इज द रिटेल इन्वेस्टर और इट्स द लोकल इन्वेस्टर रादर दैट हैज स्टेप्ड अप, चाहे वो इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, बैंक्स हो। आई थिंक एवरीबॉडी हैज डेवलप्ड अ पॉजिटिव स्टांस फॉर द मार्केट, और उनका भी स्टांस इसी से लिंक्ड होगा कि इफ दे सी the macroeconomic policy is going in the right direction, so you will see their participation in the equity market remaining robust. जहां उनको किसी भी तरह का macroeconomic concern होता है, I think उनके behavior में फिर आपको cautiousness नजर आएगी, but I think at this point everybody seems to be satisfied with the way the economy is going. जबरदस्त जबरदस्त। ये फरमाएं इम्तियाज साहब कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जिसमें माशाल्लाह अब आप आ चुके हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग, हाउ आर द काइंड ऑफ policies and procedures which you see different than the brokerage industry? तो I think एक तो फर्क उसी ब्रोकरेज से वही कि ब्रोकरेज इज समवेयर जहां फैसिलिटेट कर रहे होते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट करने वालों को जो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करना चाहते हैं। एज अ ब्रोकरेज हाउस यू फैसिलिटेट देम टू बी एबल टू एग्जीक्यूट दोस ट्रेड्स। म्यूचुअल फंड उससे एक लेवल डिफरेंट है कि वी आर हियर टू हेल्प पीपल मैनेज देयर पोर्टफोलियो, सो द पीपल हु डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज और द टाइम टू मैनेज देयर ओन पोर्टफोलियो, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड्स ऑब्वियसली इज अ बेटर प्लेस टू बी इन, कि आपको वहां पर एक गाइडेंस भी मिल जाती है कि जो लोग नहीं अवेयर है एक तो किस एसेट क्लास में अभी कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और विद इन दैट एसेट क्लास भी आपके पास क्या एलोकेशंस होनी चाहिए। सो इक्विटीज की अगर एग्जांपल ले लें तो इफ यू आर समवन लाइक योरसेल्फ, जैसे आप हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन से स्टॉक्स कब लेने, किस टाइम पे लेने, कब बेच देने, बट नॉट एवरीबॉडी हैज दैट टाइम और एबिलिटी। तो उनके लिए ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स हैव प्रोवाइडेड अ वेरी गुड एवेन्यू कि जहां वो आके अपनी तरह के और इन्वेस्टर्स के साथ अपनी सेविंग्स को पूल करके एंड दे कैन पार्टिसिपेट। सो अगेन आई थिंक दैट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर एंड व्हाट आई एम डूइंग टुडे। That's great, that's great। ये फरमाएं कि माशाल्लाह मीज़ान फंड ने जो यूनिट होल्डर्स का नंबर है, तादाद है, मीज़ान हैज़ आउट परफॉर्म द यूआईएन, टोटल यूआईएन होल्डर्स ऑफ द मार्केट। जब आप ये सुनते हैं तो आप कितने खुश हो जाते हैं, या आपका दिल कहता है कि नहीं यार, स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर बेस है वो भी छोटा है और शायद आपके लिए भी स्पेस टू रन अभी है? जी बिल्कुल। आई मीन इफ यू लुक एट द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड द लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो अभी तो इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आई थिंक हमें भी इंटरनली ना हम इस बात पे कोई रिलैक्स कर रहे हैं, ना हम ये समझते हैं कि ये नंबर किसी भी तरह पूरा हो गया। पूरे इकोसिस्टम को, हमें पीएसएक्स को, बाकी एएमसीज को, सारे ब्रोकर्स को अभी तो हमें बहुत काम करना है। ये तो नंबर्स ऐसे हैं कि शायद हम 5 साल बाद पलट के देखें तो हम कहें अच्छा हम इतने छोटे होते थे 5 साल पहले। आई थिंक दैट शुड बी द व्यू ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड। हम पीएसएक्स से भी बात करते हैं तो वहां से वाइब्स तो यही आती है और अच्छी आती है कि दे आल्सो आर सेटिंग वेरी एम्बिशियस टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ वेयर दे वांट टू टेक द यूआईएन बेस। और आई थिंक म्यूचुअल फंड्स को और मीज़ान को भी कोई डिफरेंट वो नहीं होना चाहिए कि वी शुड ऑल कंटिन्यू टू ग्रो द मार्केट। तो मार्केट ग्रो होती रहेगी तो एक हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है कि सेविंग का कल्चर उसमें इम्बेड होगा। सो नॉट जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ अस आर इन दिस बिजनेस हमें ये काम करना चाहिए। आई थिंक इकोनॉमी की भी नीड है कि वी गिव द सेविंग कल्चर टू रिटेलर स्पेशली, कि वो सेव करें अपने फ्यूचर के लिए, इन्वेस्ट करें, अपने आप को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करें, रादर देन के पैसों को आइडल रख के उसको सेविंग करें। आई थिंक हम सबका काम है कि सेविंग से उनको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाए। तो एक तो पाकिस्तान में सेविंग कम होती है, जितनी सेविंग होती है वो भी कुछ बहुत सारा कैश में ही रह जाता है। तो वी नीड टू एजुकेट पीपल दैट सेव एंड कन्वर्ट इट इनटू रेम्यूनरेटिव इन्वेस्टमेंट। और हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी ब्रोकर्स की सबकी, कि इस इकोनॉमिक नीड के अंदर कंट्रीब्यूट करें। जबरदस्त जबरदस्त। ये फरमाइए इम्तियाज साहब के पाकिस्तान के अंदर जो 35 to 38 बिलियन रेमिटेंसेस की शक्ल में आते हैं, उसका जो मेजर चंक है यानी 16 बिलियन कम फ्रॉम यूएई एंड 12 बिलियन डॉलर्स कम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ये जो पाकिस्तानी मेहनत कश इन दोनों कंट्रीज में है, इसके लिए डू यू हैव अ माइंडसेट और अ स्कीम ऑफ अप्रोचिंग देम and helping them to save and grow and achieve their lifetime objectives? So again, obviously एक तो इनका contribution through remittances तो हमें आ ही रहा है। Obviously the flip side of that always is, जिस पे बात होती है कि एक brain drain का एक factor है, but I think any country that is exporting labor उसको ये trade off तो रहता है हमेशा। As far as their investment objectives are concerned, तो जैसे हम तो इस पे काम कर ही रहे हैं, but obviously all of us, the whole ecosystem has been aided by the RDA initiative ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जहां पर खास तौर पे हमारे जो डायस्पोरा है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एवेन्यू क्रिएट हो गया दैट दे कैन ब्रिंग मनी इनटू पाकिस्तान, दे कैन इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स, दे कैन इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टी, दे कैन इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स डायरेक्टली,
So ये सारे avenues open up हो गए. Mizan alhamdulillah is the largest player in the RDA, supported by Mizan Banks, significant presence in RDA, और म्यूचुअल फंड्स की साइड पे भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 3 बिलियन का तो पोर्टफोलियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इन द RDA स्पेस, एंड दैट्स एन एरिया दैट वी आर वर्किंग के जहां पर हमें और ग्रो करना है. माशाल्लाह माशाल्लाह. इम्तियाज साहब, वक्फे का वक्त हो रहा है, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हर बड़ा फंड जो है वो रीट्स फंड की तरफ देख रहा है. सो जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें कहा जाता है कि 550 ट्रिलियन के असासे जो हैं वो पार्क्ड हैं और उसमें बड़ा पोटेंशियल है. मिजान की साइड पे कोई कंसिडरेशन है मिजान फंड की? जी जी बिल्कुल, वी डू हैव अ रीट लाइसेंस और हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, बट ऑब्वियसली वांट टू मेक श्योर कि कोई ऐसी चीज लाएं व्हिच इज कमेंसरेट विद द मीजान ब्रांड, और एक ऐसा हो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस वर्कआउट हो. बट वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट, एंड इन ड्यू कोर्स इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में आके ही अनाउंस करेंगे व्हेन वी आर रेडी टू अनपील द लेयर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. इम्तियाज साहब, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का. वक्फे के बाद हम आपसे जरूर थोड़ी सी बातचीत करेंगे. मीजान फंड के साथ आपका एक्सपोजर एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओवरऑल है उसको आप कैसे देखते हैं. सो नाजरीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाजरीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम इम्तियाज गदर साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओवरऑल है इसका साइज क्या है. अगर आप बैंक डिपॉजिट के हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सीम्स स्टिल टू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ. जब आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो वहाँ पे भी नज़र आता है कि काफ़ी पोटेंशियल है. जब आप रियल एस्टेट सेक्टर के साइज़ के हिसाब से देखें तो उधर भी आपको काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है. यानी 550 ट्रिलियन के असासे रियल एसेट्स के हैं, रियल एस्टेट एसेट के हैं, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 65 बिलियन के आसपास है, और जो बैंक डिपॉजिट हैं वो कोई 50-55 ट्रिलियन के आसपास है. सो ये सारे इशारे बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, ग्रेट पोटेंशियल टू टेप. सो व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ योर माइंडसेट, and what is your analysis of the mutual fund industry? इम्तियाज साहब, over to you. जी बिल्कुल, सानी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अभी तो इस पे बहुत ज्यादा काम होना है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द पेनिट्रेशन, रोलिंग आउट. हम थोड़ी देर पहले यूआईएन्स की बात कर रहे थे, तो अगेन कंसिडरिंग आवर पॉपुलेशन आई थिंक बहुत ज्यादा अपसाइड है, और ये अपसाइड हमें सिर्फ इस तरह कैच नहीं करनी है कि वी बिकम अ लार्जर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. आई थिंक द होल फाइनेंशियल सिस्टम नीड्स टू ग्रो. चाहे बैंक डिपॉजिट्स को हम देख लें एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, चाहे मार्केट कैप को देख लें एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, या म्यूचुअल फंड्स को देख लें एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड बैंक डिपॉजिट्स. तो आई थिंक जो ओवरऑल पूरा सिस्टम इस पे काम कर रहा है, और गवर्नमेंट की भी काफी इस पे इंकरेजमेंट है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएं कि मैंने पहले भी बात की कि सेविंग, एंड देन सेकेंडली कन्वर्टिंग योर सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, ताकि हम इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट हो सके. लॉन्गर टर्म सेविंग्स की हम लोगों की आदत बनाएं, लोगों को समझाएं कि पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होती है. तो आई थिंक जिस तरह से पूरा इकोसिस्टम लेड आउट है, वेरिएबल्स तो हमारे पास काफी सारे हैं एज अ सिस्टम. आई थिंक वी ऑफर प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शनल सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ सेविंग प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म सेविंग. अब एक स्लो एंड ग्रेजुअल अडॉप्शन का प्रोसेस होता है, इकोनॉमीज मैच्योर होती हैं, लोगों को एक्सपोजर मिलता है, दे अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स. और हमें यही चीज नजर आई है पिछले कुछ सालों में कि ये सारे सेक्टर्स में जितने भी नंबर्स इंक्रीज हुए इसी तरह इंक्रीज हुए कि अवेयरनेस बढ़ी है. एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. सो यस, म्यूचुअल फंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, मी एज पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मैं चाहूंगा कि वो परसेंटेज भी ग्रो, बट साथ में जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम की एक्सपेंशन है उस पर भी हमने काम करते रहना. जब आप कहते हैं कि ये जो रेशो है इसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो आपकी एफर्ट इसमें भी ज़्यादा जाती है कि यू लुक टुवर्ड्स क्लीन मनी, यू लुक टुवर्ड्स शरिया कंप्लाइंट मनी. इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? तो एज यू नो, मीजान अल्हम्दुलिल्लाह द नेम इज सिनोनिमस विद शरिया. तो हम तो करते ही शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स में काम है. अब जो गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्टिव आ गया है कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स पूरे सिस्टम को ही शरिया कंप्लाइंट कर देना है, तो बट अगेन हम तो इस काम में पिछले 30 साल से लगे हुए हैं, एंड दैट रिमेन्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल आवर स्ट्रेटजीज टू डिस्करेज रिबा and take everyone towards Sharia compliant investments. So that remains the part of our ethos. तो वो तो continue, it's like goes without saying कि ये तो हमने करना ही है. But जो आपने बात की कि ओवरऑल मैक्रोस पे बात करें, तो ओवरऑल मैक्रोस पे भी काम करना है कि लोगों को इस तरफ लाना है. और as far as Mizan's efforts are concerned, they will always remain towards bringing people towards the Sharia compliant market. ये फरमाया इम्तियाज साहब कि 100 खरब से ज़्यादा के हमारे कर्जे हैं और वो सारे के सारे इंटरेस्ट बेयरिंग है.
सो एज अ रिसर्च हेड आपने पाकिस्तान की मईशत को बहुत प्यारा कवर किया. यू हैव गॉट अ फैंटास्टिक हिस्ट्री, ग्रेट पास्ट. सो आप इस ग्रेट ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? एंड यू सी दिस हैपनिंग, यू सी दिस रियली हैपनिंग कम 2028. तो देखिए, जहां तक लोकल डेट की बात है तो वो तो आई थिंक इज मोर ऑफ एन इन हाउस इशू, और आई एम श्योर ऑल द एक्सपर्ट्स ऑन द शरिया कंप्लाइंट साइड आर वर्किंग ऑन इट. वी नो ऑफ सम ऑफ द एफर्ट्स दैट आर गोइंग ऑन कि किस तरह से ये लोकल इंटरेस्ट बेरिंग डेट को हम कन्वर्ट करें इनटू शरिया कंप्लाइंट. वही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब वो अचीव हो जाता है तो फिर आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट दैट विल बी अ प्रॉब्लम इन कन्वर्टिंग द लोकल इकोनॉमी. क्योंकि डिमांड की अगर आप बात करें तो डिमांड तो अभी भी शरिया कंप्लाइंट के रिटेल लेवल काफी ज्यादा है. मतलब मैं ये चीज अक्सर कोट करता हूँ कि एक इकोनॉमी है जो अभी देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ओनली 20% ऑफ दैट इज प्रॉब्ली इस्लामिक, अगर मैं बैंक डिपॉजिट्स को एक बेंचमार्क लूं. और इस इकोनॉमी में द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज पाकिस्तान दैट डील्स ओनली इन शरिया. एंड इफ यू ऐड ऑल दी अदर ऑपरेटर्स जो अपने कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स के साथ शरिया ऑफरिंग्स ऑफर करते हैं, तो दैट टेल्स यू कि अंडरलाइंग डिमांड तो शरिया प्रोडक्ट्स की बहुत है. इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग देम अवेलेबल. तो ये कन्वर्जन आई थिंक जो रुका हुआ है वो मोर टेक्निकल लेवल पे रुका हुआ है. आई डोंट थिंक ये अंडरलाइंग कोई फैक्टर्स हैं जो उसको बहुत ज्यादा हैम्पर करेंगे. हाँ, इंटरनेशनली हमारी जो डीलिंग्स है उस पर एक अलग से काम होना पड़ेगा कि उसको हम किस तरह अलाइन करते हैं. आई थिंक लोकल साइड पे एज सून एज यू हैव द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ टर्निंग ऑल ऑफ दिस इंटरेस्ट बेरिंग डेट, जिस पे बाय द वे काम काफी हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पाइप ड्रीम है, उस पर काम हो रहा है. तो आई थिंक वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली हेडिंग टुवर्ड्स दैट गोल कि ये हम अचीव कर लें. तो डेफिनेटली अचीवेबल है और इंशाल्लाह अचीव हो भी जाएगा. जबरदस्त जबरदस्त. इम्तियाज साहब, अगले 4-5 मिनट हम थोड़ी सी लोगों के लिए काइंड ऑफ एडवाइजरी सर्विस पे बातचीत करेंगे. तो पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि objective is not to quote the stocks, but we will try and speak at sector level, and the general advice that we will try and solicit from you is about the equity sector. So नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि 110,000 का लेवल, फिर 25,000 का लेवल, फिर 150,000 का लेवल, ये वो लेवल्स हैं जिसको बाजार के एक्सपर्ट्स ने, ब्रोकरेज हाउसेज ने बार बार कोट किया और कहा कि ये नंबर्स इस साल ब्रेक हो सकता है. और जब ये सारे लेवल्स ब्रेक हो गए तो फिर नई फोरकास्ट मार्केट में मौजूद हैं. नंबर ऑफ पीपल सजेस्ट कि ये मार्केट में अभी भी 170-80,000 का पोटेंशियल मौजूद है. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू सीक इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस फ्रॉम मिस्टर इम्तियाज कादर इज़ कि अगर एक नॉर्मल यूनिट होल्डर है वो बाजार हिस्से में थ्रू म्यूचुअल फंड ही जाना चाहता है, तो उसके लिए इस वक्त कौन से फंड्स जो हैं वो बेहतर है? बैलेंस फंड सही है? एक्विटी फंड के लिए नंबर ऑफ पीपल कीप सेइंग कि अभी टाइम अप फॉर एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, एक्विटी फंड पोजीशन टेकिंग. सो इम्तियाज साहब, ओवर टू यू. वी लुक फॉरवर्ड टू अ सिंसियर एडवाइस टू योर पर्सपेक्टिव यूनिट होल्डर्स. तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने सिंसियर एडवाइस, तो अगेन इफ इट्स अ सिंसियर एडवाइस देन यू कैन नॉट रिकमेंड अ फंड इन जेनेरिक टर्म्स. इसमें होता यही है कि आपको हर बंदे का एक इंडिविजुअल पोजीशन देखनी होती है. उसके पास टाइम कितना है, उसको पैसों की नीड कितनी है, तो उससे उसका सबसे सूटेबल फंड तो जो इस वक्त आज की मार्केट में मेरे लिए हो सकता है सूटेबल फंड अलग हो, आपके लिए अलग हो. बट इन टर्म्स ऑफ जेनेरिक गाइडेंस अगर आप बात करें तो देखिए, इक्विटी मार्केट्स अभी भी हमें स्ट्रॉन्ग लगती है. इक्विटी मार्केट्स को एक्सपोजर देने के 2-3 तरीके आपके पास हैं, इवन इफ यू गो द म्यूचुअल फंड. सो दो तो हमारे ऐसे फंड्स हैं व्हिच आर ओपन एंडेड, व्हिच हैव अ मैंडेट टू एक्टिवली ट्रेड इन द मार्केट. मीज़ान इस्लामिक फंड अल्हम्दुलिल्लाह 50 बिलियन प्लस का फंड है, द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फंड दैट्स आउट देयर. अल मीज़ान म्यूचुअल फंड है, उसका भी यही मैंडेट है कि ये मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करके आपको इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करते हैं और आपको वो रिटर्न डिलीवर करते हैं. बट इसके अलावा हमारे पास और भी वेरिएंट्स हैं. सो फॉर एग्जांपल वी हैव द मीज़ान इंडेक्स फंड. नाउ इफ यू से कि मुझे ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन अच्छी लगती है और मुझे एक्टिव मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे मार्केट का रिटर्न ही मिरर करके दे दें, देयर इज द मीज़ान इंडेक्स फंड दैट्स देयर. इसके अलावा अगेन एक प्रोडक्ट है जो हमारी मार्केट में भी इतनी पॉपुलर नहीं हुई, बट इट इज द फ्यूचर व्हिच इज द ETF. तो हमारा एक ETF भी लिस्टेड है व्हिच यू कैन बाय स्ट्रेट अवे फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट. इसके साथ ही बिकॉज लोगों की डिफरेंट नीड्स होती हैं, तो जैसे एनर्जी सेक्टर है, आपने भी शुरू में बात की थी कि वो सर्कुलर डेट के स्टॉक्स में एक्साइटमेंट. वी आल्सो हैव अ मीज़ान एनर्जी फंड, जहां पर वो इन्वेस्टर्स जो सिर्फ शरिया कंप्लाइंट एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एनर्जी फंड भी है. तो अगेन इक्विटी के अलग अलग तरीकों से रूट लेने के बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं. बैलेंस फंड भी है, एग्रेसिव एलोकेशन फंड भी है, बट ये सारी चीजों का डिपेंडेंट होगा इस चीज पे कि उस बंदे का अपना होराइजन क्या है. सो फॉर एग्जांपल इफ समवन इज वांटिंग टू सेव फॉर रिटायरमेंट, देन मैंने अभी तक जो फंड के शायद इनमें से कोई भी नहीं करना चाहिए, सीधा BPS फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको टैक्स एडजस्टेड एक बेहतर रिटर्न मिले
और एक लॉन्ग टर्म आपकी टैक्स एफिशिएंट सेविंग हो जाए. सो आई वुड हैव लव टू से कि ये वाला फंड सबसे अच्छा है, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी द राइट एडवाइस. द राइट एडवाइस ऑलवेज इज कि आप अपने रिस्क रिटर्न एपेटाइट को समझते हुए कौन सा इक्विटी फंड करना है, या इक्विटी फंड करना है या नहीं करना है. यू नो, ऑल ऑफ दोज हैव टू बी टेकन, द डिसीजन हैज टू बी टेकन कीपिंग एन अकाउंट कि आपकी अपनी सिचुएशन क्या है. बट इक्विटी का मैंने आपको थोड़ा सा रन थ्रू दे दिया कि इक्विटी के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड हाउ यू कैन टेक एक्सेस टू इक्विटी मार्केट्स थ्रू मीज़ान म्यूचुअल फंड्स. That makes sense. That makes a lot of sense. इम्तियाज साहब, ये वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का. वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी मजीद रोशनी डालें कि ये जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्डिंग है, इसमें मीज़ान किस तरीके से अपने यूनिट होल्डर्स को असिस्ट करता है. थोड़ा सा रीजन पे भी बात करेंगे कि हाउ इज रीजन इम्पैक्टिंग positively towards the development of Pakistan's economy. So Nazreen, don't go nowhere. Let's meet after a short break. Welcome back, Nazreen. Nazreen, program के इस segment we will try and touch with the regional politics. How is regional politics is impacting the economy of Pakistan? But उससे पहले हम चाहेंगे कि इम्तियाज गजर वो जो बात पहले चल रही थी उसको कंटिन्यू करें और बताएं कि अगर सानी को पर्टिकुलर एडवाइस चाहिए और जनरल एडवाइस इज नॉट एडवाइस बाय इम्तियाज गदर, हाउ डज दिस क्वेश्चन इज एड्रेस्ड बाय द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हु आर प्रैक्टिसिंग इन द मार्केट? जी सानी भाई, तो जैसे हम बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली उसमें जो फैक्टर्स हम देख रहे होते हैं, ऑब्वियसली एज ऑफ द इन्वेस्टर, जस्ट टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ होराइजन डज ही हैव. दूसरा एक ये भी होता है कि आपकी लिक्विडिटी की नीड क्या है. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव फंड्स दैट यू विल नीड इन द नेक्स्ट 2 months, देन ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट होगी. शायद आपको बहुत ज्यादा इक्विटी हैवी एलोकेशन हम ना रिकमेंड करें, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट बहुत नियर टर्म में आने वाली है और कोई शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी आपके रिटर्न को खराब कर सकती है. तो वी वुड रिकमेंड कि आप किसी स्टेबल रिटर्न वाले एवेन्यू में पार्क कर दें. लेट्स से वी गेट समवन हु हैज अ लॉन्ग टर्म होराइजन कि मुझे 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको हम ज्यादा इक्विटी हैवी एलोकेशन रिकमेंड करेंगे, बिकॉज उसके पास टाइम है. He has time to get benefit from the growth of the market over the longer term. So इम्तियाज भाई, इसको हम देख रहे होते हैं रिस्क की भी एक है, रिस्क एपेटाइट बंदे का कितना है, और उसमें जो हमें चीज बाइफरकेट करनी होती है. जब आप एक एवरेज पाकिस्तानी से बात करते हैं तो हर बंदा ये कहता है मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, बट एज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर वी हैव टू ट्राई टू लुक थ्रू दैट कि उसका ऑब्जर्व्ड रिस्क एपेटाइट हमें क्या नजर आ रहा है. तो वो भी हमें थोड़ा सा उसको अपने एंड से जज करना होता है कि किसी के कहने के बावजूद कि मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, और अगर हमें लगता है कि नहीं इक्विटी की वॉलेटिलिटी को देखते हुए ये बंदा घबरा जाएगा, तो देन वी रेकमेंड अकॉर्डिंगली कि आप एक मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो रखें और किसी एक एसेट में कॉन्सेंट्रेट ना करें. How about the regional economy and Pakistan getting? Yeah, please. जी बिल्कुल, रीजनल इकोनॉमी जो हमने शुरू में बात की, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है इन द पॉजिटिव सेंटिमेंट, क्योंकि जो जिस तरह से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, स्पेशली मई में जो हमारा एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन हुई, उसमें से द वे पाकिस्तान केम आउट लुकिंग मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल, एंड पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया. तो अगेन एन इकोनॉमी लाइक आवर्स, जहां पर इंटरनेशनल फ्लोज की इतनी अहमियत है कि जहां पर मल्टीलैटरल एजेंसीज आपको किस तरह देख रही है, ग्लोबल पावर्स आपको किस तरह देख रही है, तो आई थिंक पाकिस्तान का इमेज एक सिग्निफिकेंटली अपग्रेड हुआ है. And I think that is also a factor that has added to the bull run. तो आज जो आपको मार्केट में तेजी नजर आती है कि पिछले 6 महीने में 2 जंगें हो गई हमारे मोहल्ले में, एक हमारे घर में हुई, एक बराबर में हुई, बट मार्केट ने उसका इम्पैक्ट नहीं लिया. आई थिंक दैट जस्ट रिफ्लेक्टेड दैट पीपल फील कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग इस वक्त स्ट्रॉन्ग चल रही है. तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन को कंसोलिडेट करते हुए इस पर बिल्ड करें, और अगर हम सक्सेसफुली ये करते हैं तो वो आपको सारे एसेट प्राइसेस में उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा. जबरदस्त. इम्तियाज साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि अपने पर्सपेक्टिव यूनिट होल्डर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर. नहीं सर, थैंक यू सो मच. पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मौका दिया आपके प्रोग्राम में आने का. बाकी एज फार एज द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स आर कंसर्न, जो हम बात करते हैं कि जस्ट स्टार्ट प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एज अर्ली एज पॉसिबल. हम अक्सर इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको काफी डिले कर देते हैं, यार इसको देख लेंगे बाद में, बट इससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिस कर जाते हैं. एक फेवरेट एग्जांपल मेरी यही है कि अगर एक बंदा है जिसके पास ये ऑप्शन है कि वो अगले 40 साल तक हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, और रिटर्न का हम अजम्पशन ले लेते हैं कि 10% स्टेबल रहता है. अक्सर लोग ये करते हैं अच्छा यार यही इन्वेस्ट करना है ना, तो ये 24 लाख बनते हैं, मैं 40 साल की उम्र में 10,000 महीना इन्वेस्ट कर लूंगा तो भी 24 लाख इन्वेस्ट हो जाएंगे. बट वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं. तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक 20 ईयर ओल्ड 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, उसका फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू होगी 32 मिलियन रुपीज, 3 करोड़ 20 लाख रुपए. यही चीज अगर आप 40 की उम्र में शुरू करेंगे, बेशक आप इन्वेस्टमेंट डबल कर रहे हैं हर महीने की, आपकी एंडिंग वैल्यू 80 लाख के करीब होगी. सो स्टार्ट अर्ली,
understand your risk appetite, get into the market as quickly as you can with the right risk advice, और उसके बाद जहां आपको एसेट मैनेजमेंट समझ में आती है, जो एसेट क्लास आपको समझ में आती है उसमें इन्वेस्ट करें. One of the options that's there is Mizan, obviously, which is the largest asset management company and Sharia compliant option as well. उसको भी consider करें, but invest जरूर करें. That would be my message to people. ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इम्तियाज़ साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे इम्तियाज़ गदर। मैंने आपको जैसे प्रोग्राम के शुरू में बताया, ही हैज़ गॉट अ फैंटास्टिक history as a researcher, as a brokerage firm CEO, as the developer of the market. He actually played a key role, crucial role from the brokerage industry while interacting with the regulators. And today he is working for the mutual fund industry as the CEO of the Al Mizan funds. इन्होंने तफसील के साथ बताया कि जो बाज़ार है उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई कॉशियस अप्रोच की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. एज अ म्यूचुअल फंड manager, he was quite cautious in selecting the words, quote unquote, but he was very particular कि ये जो 7.25 का अर्निंग मल्टीपल बता रहे हैं सानी भाई, इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है. इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री इन गुड टाइम्स, वी इवन हैड सम वेरी गुड मल्टीपल्स स्टेड फॉर years and years. और जो बुल रन है, ही इज़ द ओनली रिसर्चर जो बड़े पर्टिकुलर हैं, और इन्होंने सीधा कहा कि यार ये 2 साल का ही बुल रन है. वी हैव सीन lengthier bull runs which have actually sustained for a longer period of time. The impacts of the regional politics और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा रोल प्ले करता है, और उसका जो फ्रूट है वो अभी बाज़ार की तरफ आना बाकी है. नंबर्स की हमने जब बाज़ार की बात की कि 170-80,000 की, सो बाय द वे इट वाज अ काइंड ऑफ कंक्लूजन कि 7.25 का जो मल्टीपल है ये सस्टेनेबल है गोइंग फॉरवर्ड. ये मल्टीपल बेहतर हो सकता है तो कहा जा सकता है कि बाज़ार में 20-25-30 हज़ार पॉइंट्स की जगह बनती है. बाज़ार में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अल मिज़ान फंड का एक क्रूशल रोल है और एक की पोजीशन है. दे आल्सो इंटेंड टू गेट इनटू द रियल एस्टेट सेक्टर, और उसमें भी उन्होंने बताया कि ये सून टू कम डेवलपमेंट है, और इसमें जो भी कुछ होगा वो मीडिया के सामने जल्दी आ जाएगा. विज़ावी इकोनॉमी, ही वाज ऑफ द व्यू के जो पॉलिसीज़ हैं चूँकि वो सस्टेन कर रही हैं ड्यूटी के कल्चर से, और ये जो बार बार सब्सिडीज दी जाती हैं और मईशत पे बोझ बनता पड़ता है, उसके कल्चर से जो मईशत निकल रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि मार्केट को भी कॉन्फिडेंस है, मार्केट को चलाने वालों में भी एक कंफर्ट है कि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ए स्टेट लेवल. गवर्नमेंट इज़ फॉलोइंग व्हाट IMF सेज, एंड IMF इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान में लिक्विडिटी के चैलेंजेस नहीं हो. एंड वी नो दैट एक्विटी मार्केट्स हों, फाइनेंशियल मार्केट्स हों, और या फिर आपके फंड्स की मार्केट्स हों, कैश की मार्केट्स हों, उन सब जगहों पर कोई अगर एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ द कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टुडे, be it politics, be it Islamabad, be it Pindi, be it Karachi, or the 3 provincial capitals. Everyone is very clear that come 2028, these policies are going to continue, and we hope to see both economy and the bazaar growing. इस तरह की बातचीत तज्ज़िये का सिलसिला जारी रखेंगे. नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.